दिल्ली में चल रहे अवैध कॉल सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में अब क्राइम ब्रांच है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इस बाबत क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए हैं। आखिर किस तरीके से यह अवैध कॉल सेंटर लोगों के साथ ठगी करते हैं और आखिर क्यों वह विदेशी लोगों को निशाना बनाते हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव। इस तरह के लोगों को साइबर क्रिमिनल्स बोला जाता है और इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी कुछ इस तरह से होता है। ये बहुत सारे ईमेल शूट करते हैं बाहर के फॉरेनर लोगों को कि उनके सिस्टम के अंदर वायरसेस आ गए हैं और वो उनका सिस्टम जैम हो गया है या बंद हो जाएगा, या उनका जो विंडोज़ का लाइसेंस होता है या किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और जिससे कि वो 7 दिनों में या 2 दिनों में वो बंद हो जाएगा। अब बहुत सारे जो बाहर के फॉरेनर्स होते हैं उस ईमेल पर रिप्लाई कर देते हैं या उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उन पर वो कॉल कर देते हैं। अब जैसे ही कॉल या कोई भी रिप्लाई आता है तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उनको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं आईवीआर डायलर के थ्रू। आईवीआर मतलब जो हमारा ऑनलाइन कॉल्स करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन जो डायलर होता है, उस डायलर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और वहाँ पे जब उनके पास कॉल जाता है तो वो बोलते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बात कर रहे हैं और आपके सिस्टम के अंदर पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है। आपको पेनल्टी के लिए $1,000 का या $2,000 का एक वो दिया गया है, आपको पेनल्टी दिया गया है कि आपको पे करना है। या फिर ये आपको बोला जाता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, रैंसमवेयर आ गया है और उसका डेटा अगर आपको वापस चाहिए तो आपको इतना पे करके आप वो उसका डेटा वापस ले सकते हो, मतलब अपने वायरस को अपने सिस्टम से हटा सकते हो। तो फ्रॉड बेसिकली होता ये है कि उनके सिस्टम में कोई भी वायरस नहीं होता, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि उनका एंटीवायरस या उनका विंडोज़ एक्सपायर्ड है या फिर उनका विंडोज़ पायरेटेड है, मतलब चोरी किया गया विंडोज़ है या फिर कोई फेक विंडोज़ है। वो उनको सिर्फ डराते हैं और डराने के बाद वो उनसे पैसे ले लेते हैं। अब पैसे जब लेते हैं वो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट कार्ड जैसे गूगल का, प्ले स्टोर का, या जितने भी गिफ्ट कार्ड के बेसिस पे वो पैसों को गिफ्ट कार्ड के अंदर डलवा लेते हैं और जिससे कि उस गिफ्ट कार्ड को वो कहीं पे भी रिडीम कर लेते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस में ट्रैकिंग जो होता है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉल सेंटर्स जिस भी लोकेशन, जैसे आप दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, नोएडा वाला लोकेशन है, या आप बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं दिल्ली के आसपास जहाँ पे बहुत सारे इस तरह के कॉल सेंटर रनिंग है जहाँ से फ्रॉड किया जाता है। पहले भी हाल फिलहाल में भी हम देखा गया, बहुत सारे कॉल सेंटर्स को बस्ट किया गया। नोएडा में भी बहुत सारे कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं और 100 200 लोगों के साथ वो कॉल सेंटर्स चल रहे थे। वहाँ पे सिम्स इतनी मिली हैं, वहाँ पे इतने डायलर्स मिले हैं और बेसिकली पुलिस को इसमें, क्राइम ब्रांच को इसमें इसलिए इंक्लूड किया गया बिकॉज यहाँ पे अब सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे कॉल सेंटर्स की जो नंबर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मतलब अब उनको पकड़ना, मतलब उसके लिए थोड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए होगी, जहाँ पे क्रिमिनल किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये साइबर के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो हमारा जो दिल्ली पुलिस वो इतना ज़्यादा अभी सक्षम बोल सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो रहा है, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और जुड़ रही हैं और ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। तो साइबर क्राइम को इसीलिए असिस्ट करने के लिए बोला गया है कि वो डिवीज़न आके ये फाइंड आउट किया जाए कि कितने कॉल सेंटर्स किस किस लोकेशंस पे अभी चल रहे हैं और वो किस मोड ऑफ ऑपरेंडी से काम कर रहे हैं। कोई लोन के नाम से काम करता है, कोई अलग अलग फ्रॉड्स करने की कोशिश करता है। तो लोकल पुलिस का इसमें थोड़ा सा होल्ड रहता है। इन कॉल सेंटर्स के पास लोकल पुलिस कई बार विजिट भी करती है, तो वो लोकल पुलिस को वो कई बार झांसा दे देते हैं कि हमारा काम इंश्योरेंस का है, हमारा काम यहाँ पे हम ये बेचते हैं। क्योंकि हमारा जो लोकल पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट और एक क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है उसके साथ जो कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये सुना आपने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉल सेंटर खोलकर विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी की जाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों में आमतौर पर लोकल पुलिस कॉल सेंटर के बारे में पता नहीं कर पाती और कॉल सेंटर वाले उन्हें बरगलाकर वापस भेज देते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उन्हें काफ़ी जानकारी होती है और वह इस तरह के कॉल सेंटर पकड़ने में सक्षम हैं। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।